विवेक चूड़ामणि श्लोक संख्या 22 श्लोक में पढ़ने जा रही हूँ। वीरज्ये विषये वार्ता दोष दृष्ट्या मुहुर्मुहुः स्वलक्ष्ये नेतावस्था मनसा शम उच्यते। वीरज्ये यानी उससे पीछे हट जाना, विरज्य होता छोड़ देना। विषय वार्ता विषयों की जितनी भी समूह है, विषयों का जितना भी समूह है उसमें मुहुर्मुहुः दोष दृष्टिया मैंने दोष दृष्टि देखना, मुहुः मैंने बार बार। अगर आप ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप मोक्ष के इच्छुक हैं, तो शंकराचार्य जी यहाँ पे कह रहे हैं ऐसे मनुष्य को जितने भी विषयों के समूह हैं, जितने आपकी जिंदगी में विषय हैं, उनमें मुहुर्मुहुः बार बार दोष दृष्टि देखकर उनका विरज्य त्याग कर देना चाहिए। और क्या करना चाहिए? स्वलक्ष्य अपना लक्ष्य, नित्य अवस्था जो आप नित्य हो, जो आपकी नित्य अवस्था है ना, अपने ही लक्ष्य में जो आपको नित्य वस्तु है, मनसा मन को क्या करना, उसमें स्थिर कर देना। मनसा नित्य अवस्था स्वलक्ष्य अपने लक्ष्य में जाकर अब नित्य वस्तु में अपने मन को स्थिर कर देना ही शम शम उच्यते शम कहा जाता है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। अब हमारे सामने ये प्रश्न है कि शम किसे कहते हैं, शम क्या होता है। हम वास्तव में जब भी कोई बात करते हैं हम शम दम को इकट्ठा ले लेते हैं, परंतु तत्व की दृष्टि, वेदांत की दृष्टि में ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। शम कहते हैं मन रोकने को, मन रोकने की जो क्रिया होती है उसको शम कहते हैं। जैसे मन क्या है? मन क्या है? विचारों का एक पुंज है ना। मन में सदा संकल्प विकल्प उठते ही रहते हैं। आपके मन में संकल्प विकल्प ना उठे, इसको शम कहते हैं। आप बिल्कुल चुप होकर बैठकर शून्य होकर बैठ जाते हो ना जिस समय, उस समय आपका मन शम होता है। देखो मुश्किल से होता है ना शम, मन शम कितनी मुश्किल से होता है ये आप सब जानते हो। क्यों? क्योंकि मन की गति बहुत ही तेज है। मन वायु के समान भागता रहता है। चंचलम ही मना कृष्ण परमार्थी बलभद्रणम तस्य हम निग्रम वायुरिव सुदुष्कृतम असंशयम बाहो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन ही कौन्तेया वैराग्येण च गृह्यते। इस श्लोक में कई बार बोलती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। हम क्या, अर्जुन से भी भगवान, अर्जुन जो है इतना पराक्रमी, इतना सदा हुआ, वो भी कृष्ण से यही कहता है, हे कृष्ण ये मन जो है ये काबू में नहीं आता। भगवान उसको काबू करने के लिए दो उपाय बताते हैं। कहते एक अभ्यास के द्वारा ये काबू आता है और एक ये वैराग्य से काबू आता है। जैसे कि हमने पहले श्लोक में पढ़ा, विराग, आप संसार के सभी भोगों से, इस लोक के, संसार के परलोक सबसे भोगों से, विषयों से अगर आप राग नहीं करते तो आपका मन जो है शम को प्राप्त हो सकता है। जो राग ही होता है मन को चंचल करता रहता है। जिस चीज़ से हमें राग होता है उसको मिलने का, उसकी प्राप्ति का, वस्तु का हमें सदा मन में लगा ही रहता है। इसलिए हमारा मन
सदा चलता ही रहता है। कभी किसी का सिमरन करता है तो कभी किसी चीज़ का सिमरन करता है। यहाँ पे शम की परिभाषा बताई गई और शंकराचार्य जी ने कहा शम वो होता है जो कि व्यक्ति अपने मन पर पूर्ण रूप से निग्रह कर ले। अब मन के विचार भाग हैं मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। जब वो बिल्कुल चित्त में आके स्थिर हो जाता है, जो उसका संस्कार होता है उसमें जाके स्थित हो जाता है, तो मन स्थित हो जाता है ना। तो उसको, उस क्रिया को शम कहते हैं। आगे श्लोक में एक तो ये बताया, फिर कहते जब तुमने मन को तो शांत कर लिया मान लो, फिर उस मन को लेके कहाँ जाए। देखो मन भी एक ऐसी चीज है, बिना विचार से वो रह नहीं सकता। मन का कार्य ही है विचार करना। अब आपने संसारिक चीजों से, बाह्य पदार्थों से अपने मन को हटा लिया, पर अब फिर वो तो चलेगा दोबारा, कितनी देर उसको शम में रख सकते हो। तो फिर उन्होंने कहा स्वलक्ष्य, आपका अपना लक्ष्य क्या है संसार में। तो हमारा लक्ष्य तत्व को जानना। उन्होंने कहा तत्व को जानने के लिए अपने मन को अपने लक्ष्य में लगाओ। यानी मन जो विचार करता है वो तत्व का विचार करे कि मैं कौन हूं। अंतःकरण को बार बार वहां लेके जाओ जो तुम्हारा लक्ष्य है। स्वलक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब हम अपने अंतःकरण को लेके जाएंगे तो हमारे को मन जो है अपना उस संसार के विषयों का चिंतन करता था, उसके बजाय क्या क्या चिंतन करेगा, तत्व के प्राप्ति का जो साधन है उसके बारे में चिंतन करेगा। उसका मन का कार्य है चिंतन करना। तो कहा स्वलक्ष्य नित्यावस्था, जो तुम्हें नित्य है, जो तुम्हें नित्य प्राप्त है। ब्रह्म हमें नित्य प्राप्त है, ब्रह्म हमें कहीं से लाना नहीं है। अब हमें कोई चीज लानी नहीं है। अब मेरे पास एक चीज थी बड़ी कीमती थी, यानी मान लो मेरे पास सोने का एक हार था और मैंने कहीं गाड़ दिया, छुपा दिया गाड़ के, और उसके ऊपर मिट्टी क्या है जम गई। मैंने तो बड़ा संभाल के रख दिया। अब क्या करना है, उस सोने के हार को प्राप्त करने के लिए कहीं से सोने के हार को लेके आना है। सोने का हार तो पहले ही मौजूद था वहां पे। क्या हटाना है, मिट्टी को हटाना है। जैसे हमारी मिट्टी हटाते जाएंगे, जो वस्तु वहां पे हमने रखी हुई थी, वो जो पहले से ही मौजूद थी, वो हमें दिख जाएगी। इसी प्रकार हम हैं ही ब्रह्म। हम क्या है, ब्रह्म हैं, परंतु हमारे ऊपर माया का जो आवरण चढ़ा हुआ है, माया महाठगनी, वो माया ने हमारे मन को हर रखा है। माया क्या है, ये सारा जगत माया है। ये धन माया, पुत्र माया, पुत्री माया, वस्तुएं माया, इन सब में हम इतने लिपाए मान हो गए हैं, जो असली वस्तु है वो हमें दिखती नहीं। हमारे ऊपर जैसे उस सोने के हार के ऊपर मिट्टी पड़ी थी, ऐसे ही हमारे हृदय देश में जो वस्तु नित्य प्राप्त पहले बैठी हुई थी, उस पर हमारे ऊपर ये धन वस्तुएं, घर बाहर, बंगले, गाड़ियाँ, इनका आवरण हमारे ऊपर माया का चढ़ गया और ब्रह्म हमें अब दिखता नहीं। अब हमें शम के द्वारा बाहरी वस्तुओं से, बाहरी जगत से अपने आप को हटाते हुए, बाहरी जगत से दूर करते हुए, अंतर यात्रा करते हुए, अंतर जो हमारी गहरी छुपा हुआ था, जो हार जो छुपा था, उसको ढूंढना है। तो क्या मिट्टी उतारनी है। इसी प्रकार अपने ब्रह्म को खोजना है तो क्या करना है, ये माया रूपी जो मिट्टी हमारे ऊपर चढ़ी हुई है, उसको हमने हटाना है और कुछ नहीं करना। माया हमारे ऊपर भावी हो हुई है, हम हैं वही सब रूप से। इसीलिए शंकराचार्य जी कह रहे हैं स्वलक्ष्य नित्य प्राप्त, जो नित्य प्राप्त ब्रह्म है,
जो तुम्हारा लक्ष्य है उसको जानना, उसको जानो। मन को हटा तो लिया संसार से, परंतु करो क्या अब? उस नित्य प्राप्त वस्तु का, ब्रह्म का चिंतन करो, वस्तु का चिंतन करो, तत्व का चिंतन करो, तो आपका काम बन जाएगा। ये नित्य वस्तु मनसा, मन से, इसी को शम कहते हैं। यानी मन को का क्या करना? संसार से हटाना, तो परमात्मा में लगाना, आंतरिक अंदर में जाना, बाहर से चुप हो जाना, यही परमात्मा को प्राप्त करना, इसी को शम कहते हैं। हरि ओम।